जय भीम दोस्तों, मैं नन्हे कुमार गौतम बीवे न्यूज इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे बयान के विषय में जो हाल ही में दी गई। अमित शाह ने पार्लियामेंट में सबके जो पक्ष थे या विपक्ष थे, सभी के बीच में ये बयान दिया गया था और कहा गया था कि आज अंबेडकर 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 एक नाम फैशन हो गया है। अगर इनके जगह पे भगवान का नाम लिया जाता तो 7 जन्मों तक स्वर्ग की प्राप्ति होती। यह बयान अमित शाह का इतना खराब लहजे में कही गई थी और भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इस कथन से अपमान किया गया था और तमाम विपक्षियों ने इसको अमित शाह को घेरते हुए भी दिखाई दिए। पक्ष के द्वारा अमित शाह के इस्तीफा तक मांगने का काम किया गया था और भारत देश में ही नहीं, विश्व के सभी लगभग देशों में जो अम्बेडकराइट को मानने वाले लोग हैं, वो लोग अमित शाह के विरोध में धरना प्रदर्शन किए थे। भारत देश के छोटे छोटे हो या बड़े बड़े शहर हो, उन सभी जगहों पे अंबेडकर के जो समर्थक हैं, उन्होंने अमित शाह का विरोध किया। हर पार्टी जो विपक्ष में है, वो सभी पार्टी के लोग अंबेडकर के समर्थन में अमित शाह के विरोध में धरना प्रदर्शन किया और अमित शाह को ये कहने का काम किया कि अमित शाह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों के विरोधी हैं। अमित शाह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किए हैं। चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, ये सभी पार्टियां कहीं ना कहीं अंबेडकर के समर्थन में उतरी। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी भी अंबेडकर के समर्थन में काम किए। इस वक्त जो बयान चंद्रशेखर जी का आया है, वह बयान क्या उसी अमित शाह के बयान का पलटवार है? क्या चंद्रशेखर आजाद जी अमित शाह को यह बताने का काम किया कि आप हमारे महापुरुषों का विरोध करेंगे, आपके जो ये कुंभ का मेला चल रहा है, हम उसका विरोध करेंगे। ये तमाम ऐसे जो अर्थ लगाया जा रहा है चंद्रशेखर के इस बयान के विषय में। चंद्रशेखर आजाद ने कुंभ पे एक बयान दिया है कि कुंभ में नहाने वाले जो नहाने जाते हैं वो पापी जाते हैं। ऐसा मीडिया के द्वारा प्रचारित किया जा रहा है और चंद्रशेखर को घेरने का काम किया जा रहा है। जिस प्रकार से आपने देखा है कि जितने बहुजन नेता हैं, जो ये सवर्ण मीडिया मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, वो आए दिन उन बहुजन नेताओं के किसी न किसी कमी को लेकर एक बड़ा माहौल क्रिएट करती है और माहौल क्रिएट करने के बाद उनकी छवि को कमजोर करने का काम करती है। चाहे लालू प्रसाद यादव हुए, चाहे बहन कुमारी मायावती हुई और चाहे मुलायम सिंह यादव हुए, तमाम ऐसे जो बहुजन नेता रहे हैं, उनको किसी न किसी माध्यम से जो ये गोदी मीडिया है, उनके प्रभाव को कम करने में लगी रहती है। यही कहीं न कहीं सोशल मीडिया हो या मीडिया के द्वारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये काम कर रही है और कह रही है कि जो चंद्रशेखर आजाद ने बयान दिया है, वो हिंदू धर्म के विरोधी है। कोई अन्य धर्म पे तो बोल कर तो दिखाए। अब सोचिए कि जब चर्चा हिंदू धर्म की होती है और उस पे टिप्पणी कोई व्यक्ति करता है, तो वहां अन्य धर्म की कहाँ से टिप्पणी करेगा? क्योंकि चर्चा तो उनसे प्रश्न का जवाब हिंदू धर्म के सिद्धांतों से मांगने का प्रयास किया जा रहा है। जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद जी जो बयान दिए हैं और कहे हैं कि हम क्यों कुंभ क्यों नहाने जाएं, हमने तो कोई पाप नहीं किया है, पाप करने वाले कुंभ नहाने जाते हैं। ये बयान कहीं न कहीं विवादित है कि नहीं है, ये हिंदू धर्म के जो कहीं न कहीं विद्वान हैं, उनके द्वारा ये डिफाइन करनी चाहिए। क्योंकि आज तो बहुत सारे ऐसे विद्वान खुद को बोल रहे हैं, लेकिन आए दिन विवादित बयान देते रहते हैं। कभी किसी को अपने हिंदू धर्म के ही जातियों को डिवाइन करने में लगे हुए हैं और कभी कहीं न कहीं आरक्षण का विरोध करते हुए दिखाई देते हैं। कहते हैं कि दलित जो समाज है वो हिंदू है,
लेकिन दलित का आरक्षण उनको चुभती है। तो ये कहीं न कहीं फैक्ट जो है, अब कुंभ में भेजना है तो दलितों को भेजेंगे, लेकिन आरक्षण के माध्यम से दलितों को नौकरी जो देनी है, वो नहीं दी जाएगी। दलित सांसद बनता है और दलित सांसद बनने के बाद जब बयान देता है, वो कहता है कि कुंभ में नहाने वाले जो व्यक्ति हैं, वो कहीं न कहीं पापी हैं। हमने पाप नहीं किया है और पाप करने वाला बताएँगे तो नहीं। तो ये बयान कहीं न कहीं हिंदू धर्म के गुरुओं के ही द्वारा ये बताई गई है। तमाम जगहों पे आप जाएँगे, देखेंगे, पता लगाएँगे, तो पहले यही कही जाती थी कि कुंभ नहाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, कुंभ नहाने से आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है और कुंभ नहाने से आपको कहीं न कहीं आप अपने जो जीवन है उसके भवसागर से पार हो जाएँगे और कुंभ नहाने से आप जो पाप किए हैं, वो आपका पाप धुल जाएगा। ये आम जन जब बोलचाल की ये कहीं न कहीं शब्द रही है, हर गाँव, हर शहर में इस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। ये यहाँ तक कि हमने एक इंडिया नामक जो न्यूज़ चैनल है, उसका एक स्क्रिप्ट में हमने देखा है कि उन्होंने कुछ समय पहले प्रकाशित किया था। उसमें भी इस शब्द को प्रयोग किया गया है, कहा गया है कि कुंभ नहाने से कहीं न कहीं पाप धुलते हैं, ज़िक्र की गई है। तो सोचिए कि तमाम जो हिंदू संगठन के जो धर्मगुरु हैं, ऐसा सदियों से प्रचारित किया है। अब वही बयान चंद्रशेखर आज़ाद जी अपने मुख से दे देते हैं, तो सारे लोगों के भीतर कहीं न कहीं एक तबाही सी मच गई है। जिस प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो छवि है, वो खराब करने का काम किया जा रहा है क्योंकि वो युवा नेता हैं, हाल ही में अभी संसद में पहुँचे हुए हैं। तमाम ऐसे उनकी जो शेड्यूल है, जो दलित वंचित जो लोग हैं, जो महिलाएँ हैं, उनके साथ अगर शोषण होता है, तो उनके आवाज़ उठाने के लिए, शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए वो तत्पर रहते हैं। यहाँ तक कि इस बयान में भी उन्होंने कहा है कि हमको कुंभ में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने पाप नहीं किया है। हम तो तमाम ऐसे शोषित वंचित जो लोग हैं, उनकी हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं। ऐसा उन्होंने बयान दिया, लेकिन सोशल मीडिया हो या मीडिया के द्वारा ये बहुत ही अजीबो तरीके से प्रचारित किया जा रहा है और कहीं न कहीं जो युवा नेता जो चंद्रशेखर आज़ाद जिनको इन्हीं लोगों के द्वारा रावण शब्द जोड़ दिया गया है, तो वो चंद्रशेखर आज़ाद के छवि को खराब करने की कोशिश किया जा रहा है। जबकि चंद्रशेखर आज़ाद का बयान अगर भारत के लोक व्यवहार में जो ये बयान दिए हैं, उस शब्द को खोजा जाए तो हर नुक्कड़ चौराहे पे ये शब्द प्राप्त होगा कि जो गंगा है या कुंभ नहाने की जो प्रक्रिया है, वो सदियों से इसी आधार पे प्रक्रिया चलती रही है कि गंगा और कुंभ नहाने से पाप धुलते हैं। कहीं पे भी किसी भी गाँव के जो धर्मगुरु हैं, उनसे भी अगर पता किया जाए तो ये पता होता है, लोगों के द्वारा बताई जाती है। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जी जबकि अ, अम्बेडकराई विचारधारा को फ़ॉलो करते हैं, विज्ञानवादी सोच रखते हैं, उन्होंने ऐसा बयान दिया है तो तमाम ऐसे जो लोग हैं, उनके लिए ये कहीं न कहीं विवाद का केंद्र बना है। अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें। जय भीम दोस्तों।